हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी टू क्वालिफाई पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सिलेबस की। किसके सिलेबस की? IBACIO टीयर 2 में जो सिलेबस आता है उसके सिलेबस की बात करने वाले हैं। फिर उसके साथ साथ ही मॉक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस के बाद मॉक क्वेश्चन। लास्ट ईयर के बेसिस पे, मतलब पिछले कुछ सालों में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं पहले सोच रहा था कि लिख के कराऊं, पर मैं भी पीपीटी के फॉर्म से करा देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, कंटेंट ज्यादा है और मुझे कम समय में ये वीडियो बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जल्दी से। तो आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस का एक ओवरव्यू मालूम होना चाहिए कि IBACIO टीयर 2 में किस किस तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से कितने आते हैं। सबसे पहले इससे आता है 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको 4 में से एक एससे लिखना होता है, 20 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक इससे हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे कंप्रीहेंशन आता है, जिसमें 2 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहते हैं। एक कंप्रीहेंशन रहता है 1 पेज का, उसमें से आपको आंसर ढूंढ के और कुछ आंसर एनालाइज करके, 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ देख के लिखने होते हैं, और उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझ के लिखना होता है। ठीक है सर, तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स का कंप्रीहेंशन आता है। और उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर आते हैं, 2 लॉन्ग आंसर आते हैं 10 10 नंबर के। ये भी जनरली क्या कहते हैं, 2 पेजेस में लिखने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये ओवरव्यू हो गया कि इससे आएगा 20 मार्क्स का एक, कंप्रीहेंशन आएगा एक 10 मार्क्स का, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, और लॉन्ग आंसर 2 आएंगे 10 10 मार्क्स के। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो टोटल ये 50 नंबर का पेपर होता है, और 1 घंटे का आपके पास समय होता है। साथ ही साथ आपको मिनिमम 17 मार्क्स लाने ही होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर इससे कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं एसए की, अगर बात करूं तो एसए 20 नंबर का होता है, आपको पता होना चाहिए। 3 पेजेस एसए में लिखने होते हैं आपको, लगभग 400 से ज्यादा वर्ड। 150 पेजेस वो काउंट करते हैं कि एक पेज पे आपने 150 वर्ड लिया है, तो आपको कम से कम 3 पेज लिखना है, क्योंकि 400 वर्ड से ज्यादा आपको लिखना होता है। उसके साथ साथ ही एवरेज मार्क्स जो एसए में मिलता है वो 7 से 8 नंबर मिलता है। वहीं अगर हाईएस्ट मार्क्स की हम बात करें तो वो 12 से लेके 15 नंबर तक मिलता है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, स्किल, तो आप एसए में इजीली 15 13 14 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई कहेगा 20 आउट ऑफ 20 नहीं आते हैं, नहीं सर, 20 आउट ऑफ 20 एसए में नहीं आते। वहीं अगर मैं बात करूं कि इससे किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, तो इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा जो मतलब एसए का टॉपिक रहता है, या जो 4 एसए में से एक एसए 100% उस टॉपिक से आएगा, वो रहता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल रिलेशन से भी एक एसए जरूर आता है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एसए आते हैं। और करंट अफेयर बेसिस में अगर कुछ चल रहा है ऐसा न्यूज जिस पे एसए बन सकता है, तो वो भी आता है। तो आपको इन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब एक एक टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैं कुछ एसए लेके आया हूँ, वो कर लेते हैं। ठीक है सर, तो एसए के टॉपिक्स के हिसाब से सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी के किस किस तरीके के एसए आ सकते हैं, कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। तो जैसे पहला टॉपिक हो गया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया एंड देयर सोल्यूशन। इस पे इससे आ सकता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया एंड देयर सोल्यूशन। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इसी टॉपिक को कवर करना होगा। तो इस पे इससे आने के चांसेस काफी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक टॉपिक की मैं और बात करूं जो अभी के समय में काफी ज्यादा चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स अ न्यू एज वार फ्रंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ मैं इससे अभी नहीं कराने वाला, जब मैं क्लासेस इसकी स्टार्ट करूंगा तब ये एसेस को मैं कराऊंगा। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स में कैसे बढ़ेंगे, फिर कंक्लूड कैसे करेंगे अपने एसे को। ये जब ऐसे कराऊंगा तब कराऊंगा, पर ये आपको एक बार देख लेना है कि कौन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद अगर ऐसे की टॉपिक को मैं बात करूं तो दूसरा टॉपिक हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे इंडियाज बीड फॉर अ यूएनएससी परमानेंट सीट रिफ्लेक्ट इट्स ग्लोबल एस्पिरेशन। ये एक टॉपिक हो गया कि इस पे आपको एससे लिखना है 400 से 500 वर्ड में। ये आईआर का एक टॉपिक हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस का। वहीं दूसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड फॉरेन पॉलिसी। इस पे आप अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पे ले सकते हैं, करंट अफेयर को ऐड कर सकते हैं कि चाइना के साथ हमने फिर से बात शुरू कर दी,
फिर क्या कहते हैं रसिया के साथ हमने बात की, फिर अमेरिका की बात। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे आपको जो करंट अफेयर, साथ ही साथ आपको स्टैटिक पोर्शन दोनों से रिलेट करके लिखने होंगे। आपको 450 वर्ड्स के लगभग मतलब 3 पेजेस लिखने हैं, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी अपने फॉरेन पॉलिसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद करंट अफेयर का नॉलेज, तब आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे जब आपको 15 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगर अगला टॉपिक का मैं बात करूं अगली टॉपिक की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन दैट हैव अ डिस्ट्रक्टिव पावर। अभी में आप क्या कहते हैं 1950 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो एटॉमिक बम के बारे में बात कर सकते हैं, फिर अभी कोरोना वायरस के बारे में बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक हो गया। वहीं अगर एक टॉपिक की मैं और बात करूं, तो द फ्यूचर प्राइवेसी रिस्क इन द वर्ल्ड फुल्ली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये प्राइवेसी वाला आप के एस पुट्टू जजमेंट इसमें डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इंडिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप ऐसे में लिख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे के अगले टॉपिक की, तो करंट अफेयर से ऐसे आता ही आता है। तो एक करंट अफेयर का ऐसे रहेगा, तो जैसे इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी बेस्ड भी ऐसे है, और ये इकोनॉमी और करंट अफेयर का भी ऐसे है, ड्रीम और रियलिटी। ठीक है, वहीं अगर दूसरी मैं बात करूं गवर्नमेंट सर्विलियंस गुड और बैड, तो आप एक तरीके से आईबी का एग्जाम दे रहे हैं, इंटेलिजेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे जो आईबी से रिलेटेड हो वो भी आ सकते हैं आसानी से। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, हमने एसए को कवर कर लिया। एसए कितना, 20 मार्क्स का एक एसए आएगा, और आपको 3 पेजेस लिखने हैं। वहीं मैं बात करूं कंप्रीहेंशन की, बात मैं लास्ट में करूंगा, पहले मैं लॉन्ग आंसर्स की बात कर लेता हूं। लॉन्ग आंसर 20 मार्क्स के आएंगे, 2 क्वेश्चन आते हैं, और सबसे जरूरी चीज मोस्टली जो बेस होता है वो लास्ट ईयर के करंट अफेयर, साथ ही साथ स्टैटिक टॉपिक को रिलेट रिलेट करके आता है। एवरेज नंबर 4 से 5 मिलते हैं लॉन्ग आंसर में, और हाईएस्ट 7 से 8 मिलते हैं। ठीक है सर, तो लॉन्ग आंसर भी काफी ज्यादा जरूरी पोर्शन है। आपको स्टैटिक भी तैयार रहना चाहिए, और आपको करंट अफेयर भी तैयार रहना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि करंट अफेयर रिलेटेड स्टैटिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक्स कौन कौन से कवर करते हैं लॉन्ग आंसर में, हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर करते हैं, इकोनॉमी को कवर करते हैं, सोशल इश्यूज को कवर करते हैं, एजुकेशन को कवर करते हैं। ये मेनली सोसाइटी से जुड़ा हुआ और इकोनॉमी और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मुद्दे पे अक्सर लॉन्ग आंसर पूछते हैं। ठीक है सर, तो मैं अगर टॉपिक्स के साथ साथ कुछ लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस करने के लिए बोल दूं, तो जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कुछ पिछले सालों में आए हुए मॉक क्वेश्चन कैसे थे, द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन डेवलपमेंट, और पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ इट्स पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस समय पे याद कर लीजिएगा। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, इस पे एक लॉन्ग आंसर, या हो सकता है ये एसए में, दोनों याद रखिएगा। एसए और लॉन्ग आंसर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस सिर्फ लिखने का अंतर है कि आपको लॉन्ग आंसर एज ए आंसर लिखना होगा, ऐसे एज ए एक्सप्लेनेशन आपको पूरा ऐसे की तरह लिखना होगा। ठीक है, इसमें 2 पेजेस लिखने होते हैं, और क्या कहते हैं आपको ऐसे में 3 पेजेस लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, लेबर रिफॉर्म इन इंडिया एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, वी डोंट हैव टू सेक्रीफाइस अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी फॉर अ हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी आपके कुछ टॉपिक हो जाएंगे इकोनॉमी के, ये मॉक क्वेश्चंस जो हो जाएंगे इकोनॉमी के। वहीं सोशल इश्यूज की मैं बात करूं, तो इंक्लूसिविटी एंड प्लूरलिटी आर द हॉलमार्क ऑफ अ पीसफुल सोसाइटी। और साथ साथ मैं दूसरी बात करूं, तो द वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी आर देयर राइट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस गेटिंग बेटर। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर में सोशल इश्यूज के टॉपिक हो जाएंगे। वहीं अगर मैं एजुकेशन और भी कुछ टॉपिक्स की बात करूं, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, इस पे तो बहुत अच्छा इससे भी बन सकता है, और बहुत अच्छा लॉन्ग आंसर भी बन सकता है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, तो इंडिया डेमोग्राफिक शिफ्ट ब्रिजिंग द जनरेशन गैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय पे एजुकेशन के हिसाब से। ठीक है सर, तो ये हमारी बात हो गई लॉन्ग आंसर्स की। तो लॉन्ग आंसर 2 आएंगे 10 10 मार्क्स के, 2 पेजेस आपको लिखने होंगे। ठीक है सर, कंप्रिहेंशन की बात करूं, तो 10 मार्क्स का आएगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, इजी टू स्कोर रहता है, एवरेज मार्क 1 नंबर मिल ही जाते हैं, और हाईएस्ट अगर मैं बात करूं, तो 1.5 से 2 नंबर हर आंसर पे आपको मिल जाते हैं। 5 आंसर रहते हैं, तो आप इसमें 10 आउट ऑफ 10 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन याद रखिएगा, कंप्रीहेंशन ए4 साइज में पूरा रहता है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक रहता है, और लास्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स का कंप्रीहेंशन आता है। जैसे मैं अभी बात कर लूँ, एक एक कंप्रीहेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल Study2 Qualify पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये आपका एक रहा, मतलब आप एक बार साइज देख लीजिए कितना बड़ा कंप्रीहेंशन रहता है। लगभग लगभग पूरे A4 साइज का एक कंप्रीहेंशन रहता है। उसके बाद जब आप इस कंप्रीहेंशन को पढ़ लेते हैं, देन
आपको ऐसे 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन्स ऐसे रहेंगे जिसको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन से। लेकिन कुछ क्वेश्चन्स ऐसे रहेंगे जो आपको पढ़ के समझ के तब उसके आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है? तो ये हमने बात की टियर 2 के सिलेबस की। कुछ और डिस्कशंस हमको करने होंगे, जैसे कि मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, उसके बाद एस्से अच्छा कैसे लिखें, साथ ही साथ आपकी आंसर्स को चेक आप खुद से कैसे कर सकते हैं और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ये जो कोर्स मैंने अभी इसमें क्लास 1 की है, मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं मॉक पेपर बनाऊँगा, ठीक है? उसमें आपको 1 एस्से और 2 लॉन्ग आंसर और 1 कम्प्रिहेंशन मिलेगा, ठीक है? एक क्लास डेली अपलोड की जाएगी या वीकली अपलोड की जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करेगा। इतनी चीज़ याद रखिएगा कि आपके सपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये रेगुलर रहेगी, नहीं तो मेरे हिसाब से मैं अभी इसको वीकली करने वाला हूँ। अगर आपने सपोर्ट कर दिया तो हाँ, ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी, जिसमें आपको एक एस्से के टॉपिक डेली, ठीक है? एस्से लिख के, और मैं पूरा एस्से लिख के खुद से बताऊँगा कि ये एस्से में आपको इंट्रोडक्शन में ये डालना है, बॉडी में ये डालना है और ये चीज़ कंक्लूड ऐसे करनी है। तो आपको एस्से भी के टॉपिक्स के साथ-साथ एस्से तैयार तैयार होता रहेगा। 2 लॉन्ग आंसर मेनली करंट अफेयर पे बेस्ड, और साथ ही साथ मैं उसके साथ बैक लिंकेजेस में स्टैटिक पोर्शन भी कवर करा दूँगा, और फिर उसके बाद कम्प्रिहेंशन। ये चीज़ तभी होगी जब आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है सर? तो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ स्टूडेंट रेगुलर रहने चाहिए, ठीक है? क्योंकि जितने कम स्टूडेंट रहेंगे, मैं उतने स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक कर सकता हूँ, उनको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ कि आप कहाँ पे दिक्कत है आपको, या आपकी कौन से आंसर में क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि टियर 2 बहुत बड़ा चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है। अगर आपने अच्छा नहीं किया टियर 2 में, तो आप बाहर हो जाओगे। इंटरव्यू का कॉल भले से आ जाए, पर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं बनोगे। क्योंकि 10 टाइम्स स्टूडेंट आ रहे हैं, फिर 5 टाइम स्टूडेंट, मतलब आधे स्टूडेंट तो टियर 2 जो क्वालीफाई कर रहे हैं, वो तो जाएँगे ही जाएँगे इंटरव्यू के लिए। तो एक देख रहे हो, एक बहुत बड़ा चंक जा रहा है, पर उसमें से क्वालीफाई बहुत कम बच्चे होंगे, ठीक है? 1/5 ही क्वालीफाई होंगे अगर टियर 2 क्वालीफाई आपने किया है तो। तो 4 स्टूडेंट बाहर हो जाने हैं, और अभी जो टियर 2 में जाएँगे उसमें से 9 स्टूडेंट बाहर हो जाएँगे, 1 ही सेलेक्ट होगा, तो टियर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लासेस के बारे में मैंने बता दी, क्लासेस रेगुलर रहेंगी आपके सपोर्ट से। टेलीग्राम है स्टडी टू क्वालीफाई, ईमेल कर सकते हैं study2qualify@gmail.com पे, हमारा कोई और प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे कमेंट कैसे रीड करने हैं, पर अब मैंने सीख लिया है कि आपको वीडियो में जाना है, वीडियो के नीचे कमेंट होगा। पहले नोटिफ़िकेशन आता था, यूट्यूब के द्वारा नोटिफ़िकेशन दिया जाता था, पर अब यूट्यूब मुझे नोटिफ़िकेशन नहीं देता है। तो ये रहा, थैंक यू। इस क्लास में इतना ही। अगर ऐसी क्लास आपको चाहिए तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। पर्सनली आप मुझे स्टडी टू क्वालीफाई पे टेलीग्राम कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपके आंसर्स मैं कैसे चेक करूँगा, आप ऐसे लिख के मुझे भेजेंगे, मैं कैसे चेक करूँगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी क्लास 2 में, इसी के क्लास 2 में, जहाँ मैं पहला मॉक कराऊँगा। पर ये तभी होगा जब इस वीडियो पे सपोर्ट आए, और फिर आगे जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उसपे सपोर्ट आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अपना ध्यान रखो, और मैं क्लासेस तो कराऊँगा, ज़रूर कराऊँगा। थैंक यू।